इटावा में जो इस समय विवाद चल रहा है कि शिखा या उसका मुंडन करके जो कहा जा रहा है कि अपमान किया गया है, या फिर जो भी बातें समाचार के माध्यम से प्राप्त हो रही है सभी को, इस पर मेरे पास अनेक प्रश्न आ चुके हैं। ब्राह्मणों के लिए कथा का अधिकार, कर्म कांड का अधिकार, या फिर ऐसा कहें कि हर कोई कथा कर सकता है, कथावाचन कोई भी कर सकता है, कथावाचक कोई भी बन सकता है। इसके लिए कईयों ने मुझसे प्रमाण भी मांगे हैं और इस समय जो विवाद चल रहा है तो वहां पर ऐसा पता चला है, सामने भी आया है कि जो कथावाचक था वो ब्राह्मण नहीं था, उसके पास 2 आधार कार्ड बरामद हुए। उसके बाद में यह घटना घटी है। अब वहां पर जो हुआ, जैसी भी सत्यता है वो कुछ भी है, किंतु मेरा उद्देश्य है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे शास्त्र के प्रमाण सहित आप सभी को बताना है। इसी बीच में श्री व्यास जी पर, सूत जी महाराज पर और भगवान कृष्ण पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब इन मूर्खों को ये बता दिया जाए कि आपकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट राजनेता कर रहे हैं। आप यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो इस प्रकार की जो अराजकता फैली हुई है ये नहीं फैलेगी। व्यास जी का जो अवतार हुआ, जन्म हुआ, वह भी वर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए ही हुआ था। वर्ण व्यवस्था में जो विकृति फैल रही थी उसके सुधार के लिए व्यास जी ने जन्म लिया, अवतार लिया, और भगवान के अवतार ही हैं श्री व्यास जी महाराज जो ज्ञाना अवतार हैं। बात यह है कि यजमानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग कथा वाचन कर रहे हैं जो व्यास पीठ पर बैठकर मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इशारे किए जा रहे हैं वहां से जो अश्लील होते हैं। ऐसे ऐसे गीत वहां पर गाए जा रहे हैं जो अश्लील होते हैं, जिन्हें गीत का नाम दिया जा रहा है। वहां पर जो श्रोतागण हैं वह भी मनोमंजन की दृष्टि से नहीं, मनोरंजन की दृष्टि से वहां पर बैठे रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा कि कौन अधिकारी है। सूत जी, व्यास जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान पर उठ रहे सवालों का भी मैं आपको जवाब सप्रमाण ही देने का प्रयास करूंगा। यजमानों से मेरा पहला निवेदन है कि आधार कार्ड इत्यादि देखें और मूल भागवत का पाठ या उनसे कुछ श्लोक सुने। यह भी ऐसे भी वीडियो बारंबार आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं कि किसी कथावाचक या वाचिका से यह श्लोक बोलने में नहीं आया स्पष्ट रूप से, क्योंकि उन्होंने परंपरा से कभी अध्ययन किया नहीं। और जिनका अधिकार है वर्ण व्यवस्था के अनुसार, जिनको ये अधिकार भगवान ने दिया है, मनु महाराज ने दिया है, उस व्यवस्था को विकृत करने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। ऐसे ये लोग राक्षस होते हैं। आइए ज्यादा समय ना लेकर मैं आपको प्रमाण से उत्तर देता हूं जो मैंने संकलित किए हैं। वीडियो को आप पूरा देखें और सभी तक यह जानकारी विशेष रूप से फैलाएं ताकि सभी को पता रहे और सामने वाले को उत्तर देने के लिए आपके पास सामग्री रहे। क्या ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है? इसका पहला प्रमाण ग्रंथ का स्मरण नहीं है, किंतु जो श्लोक है स्मरण ऐसा है कि गरुड़ पुराण से यह प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मणों न कथाम कुर्याद यदि वेद विदम विना यह कथाम कुरुते मूढ़ः स पापम प्राप्नुयान महत्। यदि कोई ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता के बिना अपनी ही इच्छा से अयोग्य रूप से कथा करता है तो वह भी पाप का भागी होता है। कथा करना भी वेद शास्त्रज्ञ और प्रसंगों को, कथाओं को विस्तार पूर्वक या अच्छे ढंग से समझा सके, श्रोताओं के और जो शंकालु जिज्ञासु होते हैं उनकी शंकाओं का समाधान कर सके, ऐसे कथा वक्ता होते हैं। न कि किसी अज्ञानी या अन्य वर्ण को कथा का अधिकार नहीं है। दूसरा प्रमाण मैं आपको देता हूँ। श्रुति स्मृति पुराणाम यो वेत्ता स कथा विधः स एव व्यास गद्यर्थम योग्य श्रोत्रिय पंडिता है। जो व्यक्ति वेद स्मृति और पुराणों का विद्वान है वही कथा विधः अर्थात कथावाचक कहलाने योग्य होता है, वही व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता है। वेद वेदांग पुराण का ज्ञानी ब्राह्मण ही व्यास पीठ पर बैठ सकता है। अब ब्राह्मणों में ऐसी विकृति फैल गई है क्योंकि इन विकृतियों के कहीं ना कहीं उत्तरदायी ब्राह्मण भी हैं। ब्राह्मणों ने अपने कर्म को छोड़ दिया, परंपरा से वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, नेताओं की या फिर ऐसे ऐसे लोगों की चापलूसी में वो लगे रहते हैं, तो उनकी जो बुद्धि है, ज्ञान है, वो सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मणों से भी निवेदन है और यजमानों से भी निवेदन है कि सतर्क रहें,
इस समय आपको नरक में ढकेलने का काम सीधा सीधा चल रहा है। इसलिए आप फिर से प्रमाण सुने। एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ। न शूद्रो न च वैश्यो वा कथाम कुर्वन्तु मानवाः ब्राह्मणो वेद विश्रेष्ठः स कथाम श्रोतुमर्हति। शूद्र या वैश्य कथा नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण जो वेद का श्रेष्ठ ज्ञाता होता है वही कथा का वक्ता और श्रोता दोनों हो सकता है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। यह है जो श्लोक है, यह मंगलाचरण है, सर्वप्रथम पढ़ा जाता है। यह श्लोक यदि पढ़ा नहीं जाता है, यह मंगलाचरण यदि पढ़ा नहीं जाता है भागवत कथा के पूर्व, तो वह कथावाचक भी पाप का अधिकारी होता है, क्योंकि वह स्वयं को मानकर इस प्रकार के यदि आचरण करता है तो वह अहंकारी कहलाता है। इसलिए पहले इन देवताओं को नमस्कार करें, इनसे आज्ञा प्राप्त करें। अब अभी कुछ प्रश्न भी आए हैं, कुछ चलचित्र मैंने भी देखे, मेरे पास भेजे हैं कईयों ने। सूत जी भी तो शूद्र थे, व्यास जी महाराज ब्राह्मण नहीं थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे, तो उन्होंने भी गीता का ज्ञान दिया है। तो मैं आपको बता दूं, राम गीता भी है, कृष्ण गीता भी है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे जैसे उपदेश अर्जुन को दिए हैं रथ पर आरूढ़ होकर, उस समय वह भगवान के रूप में दिए हैं। और भगवान की तुलना आप अपने मानवीय गुणों से नहीं कर सकते हैं। भगवान की लीलाएं होती हैं, भगवान के उद्देश्य होते हैं, कारण होते हैं। भगवान ने तो विराट रूप भी दिखाया था, आप दिखा सकते हैं। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, आप उठा सकते हैं। भगवान सर्प पर नृत्य भी किए थे, आप कर सकते हैं। भगवान से आपकी तुलना सिर्फ एक कार्य में ना करें। भगवान माखन चोरते तो आप माखन चुराने लग जाओ। अपने आप को चोर होने का प्रमाण बता दो कि भगवान कृष्ण भी चोरी करते थे। इस प्रकार की जो अवहेलना है आप ना करें, ऐसे आचरण आप ना करें। श्री राम जी ने भी लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को गीता के ही उपदेश दिए थे, जिसमें आत्मा, ज्ञान, मोक्ष इत्यादि का ज्ञान उन्होंने अपने भक्तों को दिया था। देखा जाए तो क्षत्रिय वंश, सूर्यवंशी भी खड़े हो जाएं और कहें कि हमारे भी राम जी ने उपदेश दिया था गीता का, तो हम भी अब कथा वाचन करेंगे, तो भैया ये विकृति हो जाएगी। संसार में अपने अपने कर्मों को वर्णानुसार जो अधिकार प्राप्त है उन्हें यदि त्याग दोगे तो अराजकता पैदा हो जाएगी, जो आज आप सभी देख रहे हैं। इसमें हानि किसकी हो रही है? मनुष्य जाति की हो रही है, मनुष्य योनि की हानि हो रही है। और कलयुग का ये जो षड्यंत्र है वह सफल होते हुए दिख रहा है। इसलिए इस षड्यंत्र से बचें और अपने अपने कर्मों को करें। इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं वो ना करें। सूत जी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लोम हर्षण सुतम सूतम नैमिषैर्य शीर्षः पुरा प्रचुर विषयाम पुण्याम भागवतस्य च भारतम। नैमिषारण्य में लोम हर्षण ऋषि के पुत्र सूत जी से ही ऋषियों ने भागवत कथा का अनुरोध किया। सूत जी कहते हैं कि मैं तो सूत जाति से हूँ, मैं तो सूत हूँ। तो उस समय उनका जो संशय था वह दूर किया गया। यज्ञ समुपस्थिते तस्मिन् ऋषीणाम भावनात्मकम लोम हर्षण आहुत्या उत्पन्न सूत आत्मवान। जो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं सूत जी, वह किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वह यज्ञ से हुए हैं। वहां पर आहुति का सांकर्य दोष हुआ था, आहुति में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, उस आहुति से ही सूत जी की उत्पत्ति हुई है। तो आप सूत जी के लिए यदि कह रहे हैं तो आप थोड़ा विचार लगाएं। सूत जी अग्नि से पैदा हुए हैं और उन्होंने इस धर्म का पालन भी किया है, उन्होंने कहा भी है। ऐसे तो विदुर जी भी थे, धर्मराज के अवतार थे, किंतु उन्होंने भी उपदेश देने के लिए मना कर दिया था कि मैं जिस उपदेश में अधिकारी हूँ मैं वही उपदेश दे सकता हूँ, इसलिए मैं इस उपदेश का अधिकारी नहीं हूँ। विदुर जी ने भी यह नियम माना था जो वर्ण व्यवस्था का है। गीता में भगवान कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था को भी तो कहा है अर्जुन से कि यदि वर्ण संकर यदि उत्पन्न होने लगेंगे, मस्तिष्क में संकरता उत्पन्न हो जाएगी तो अधर्म होगा और अराजकता पैदा हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण के वह उपदेश भी तो आप मानिए। और कहते हैं ना कि नात्मानम देव तुल्यम च कदाचिन मानुषः कुर्यात्। मनुष्य को कभी भी स्वयं को ईश्वर के समकक्ष नहीं मानना चाहिए। यह स्पष्ट आज्ञा है शास्त्रों की।
भगवान श्री कृष्ण को यदि आप अपने समतुल्य मान रहे हैं तो सुनिए, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं। जाति में भगवान लीला के अनुसार आ सकते हैं, किसी भी जाति में आ सकते हैं। सभी योनियों में भगवान ने लीलाएं की है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान को अपने समकक्ष मानने लग जाएं। आप पाप के अधिकारी, आप दोषी होते हैं। क्या वे यादव होकर साधारण मानव की तरह गीता को बोले थे? क्या सभी ने वहां पर गीता सुनी थी? आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। महाभारत में क्या कहते हैं? न जात्या ब्राह्मणो भवति ब्राह्मणम कर्म शुचिनम ऋषयो विदुरे कृष्णम देव मात्रम सनातनम। श्री कृष्ण केवल जाति से नहीं बल्कि शुद्ध कर्म, ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप से महान है। ऋषि मुनि उन्हें सनातन देव रूप में ही जानते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विवाद को शांत कीजिए और जो अयोग्य कथावाचक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, कथावाचिकाएं हो, सभी अपने अपने धर्म का पालन करें जिन्हें अधिकार प्राप्त है। ब्राह्मण हो, विरक्त हो, कथा करने में कुशल हो, पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त उसके पास शिक्षा हो, शुद्ध आचरण हो, गायत्री नित्य संध्या करता हो। स्त्रियों को गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं है, किंतु स्त्रियां आज कथावाचिकाएं हैं। इसमें किसकी त्रुटि है? कौन दोषी है? यजमान भी दोषी है, और जो हाँ में हाँ मिलाकर चलते हैं, जो विरोध नहीं करते हैं, वो भी दोषी हैं। इस प्रकार की वासनाओं से यदि आप युक्त हैं, आप किसी भी प्रकार की कर लेवे, आपको कभी भी मोक्ष की, ज्ञान की, शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। आप ऐसे दुखों से घिरे रहेंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इस दुख का फल, किस पाप का फल हमें यह दुख रूप में मिल रहा है। इसलिए सज्जनों, कोई भी हो आपके साथ यदि ऐसा व्यवहार हुआ है, आप उसके जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आपने ऐसा कृत्य किया है। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र जी हैं, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं कि कोई भी कथा कर सकता है। तो भैया, ऐसे बयानों से आप बचो। आप अभी बालक हैं, आपको अध्ययन की आवश्यकता है। इस प्रकार के बयानबाजी ना करें। आप कौन होते हो? आप शास्त्र हैं, आप व्यास जी हैं, आप भगवान हैं। आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता है। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक है, उन्होंने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं। तो आप स्वयं कथावाचक हैं। पूरी भागवत को पढ़ो, उसमें आपको ज्ञान मिलेगा। नाच गाना करवाकर, नृत्य करवाकर भागवत नहीं होती है। अति आवश्यक होता है नृत्य, संगीत भी अति आवश्यक होता है, किंतु शास्त्रीय विधि से इसका आचरण करें तो ही सार्थक है। सभी से निवेदन है कि इन प्रमाणों को माने, भक्ति का जो शुद्ध मार्ग है उसको ही अपनाएं। इस प्रकार से लूट पाट करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। सब यही धरा का धरा ही रह जाएगा। हर हर महादेव। नारायण नारायण।